आगे बढ़ते हैं। एक और मैनेजमेंट अब हमारे साथ जुड़ रही है और वो है शारदा क्रॉप कैम्प की मैनेजमेंट RBV बुबना हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे करते हैं बातचीत क्योंकि इस समय एनवायरनमेंट एग्रोकेमिकल्स का भी काफ़ी अच्छा है। बुबना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए ईटीन और स्वदेश को। सर मैं एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, हमारी रिसर्च टीम ने जो हमको डाटा प्रोवाइड किया वो ये किया है कि जो ग्रोथ है वो 10 से 15% तक की रहेगी आगे भी चल के। सर एक बार आपसे कंफर्म करवाना चाहता था, इतनी ग्रोथ है सर? 10 से 12-13% तक की ग्रोथ मिलेगी? एग्रोकेमिकल की डिमांड यूरोप में अच्छी है। पहले दो क्वार्टर्स में थी, उससे अच्छी है और पिछले साल से भी थोड़ी अच्छी है। जहां तक डिमांड का सवाल है, डिमांड में कोई कमी नहीं है। ओके, ठीक है। मिस्टर बुबना, क्योंकि हमने देखा आपके स्टॉक में एक अच्छी वैल्यू क्रिएशन तो इन्वेस्टर्स के लिए की है। पिछले नवंबर से आप बात करें तो अच्छे खासा रिटर्न्स रहे हैं और आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स भी हैं। कुछ ब्रोकर रिपोर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल जो है लेकिन वो ऑफ पेटेंट हो सकते हैं। आपकी रीसेंट न्यूज़ पेटेंट रजिस्ट्रेशन की भी है जिसके पर हमें एक आउटलुक भी चाहिए था। अभी फिलहाल प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन की पाइपलाइन 2023 के लिए आपको कैसी लगती है और कौन सी ज्योग्राफीज हैं जहां से आपको सबसे ज्यादा डिमांड दिखती है? जो मॉलिक्यूल्स हैं जो ऑफ पेटेंट मतलब बैन होने वाले हैं, उनका एज इट इज हमारे बिजनेस में कंट्रीब्यूशन बहुत कम है और हम हर साल नए रजिस्ट्रेशंस ला रहे हैं और वो नए मॉलिक्यूल्स हैं, लेटेस्ट मॉलिक्यूल्स हैं जिनका इफेक्ट भी अच्छा है, डिमांड भी अच्छी है और कंपटीशन कम है क्योंकि दूसरे कॉम्पिटिटर्स इतने जल्दी इन मॉलिक्यूल्स में नहीं प्रवेश कर पाते। ये मॉलिक्यूल्स बाहर जाने वाले हैं, उनका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। बिल्कुल मिस्टर बुबना, पिछली बार जब आपसे बात हुई थी आपने ये कहा था कि यूरो की स्ट्रेंथ जो है वो आपके कारोबार के लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित होती हुई दिखेगी क्योंकि एक्सपोर्ट जो है वो यूरोज में बिल्ड होते हुए दिख रहे हैं। अब इस सिचुएशन में जहां फॉरेक्स लॉसेस हो रहे हैं, क्या एक रिवर्सल का ट्रेंड दिखेगा क्या Q3 FY23 में? और अगर हाँ तो क्या फिर आने वाले क्वार्टर्स के लिए आप अपनी गाइडेंस FY23 के लिए चेंज करना चाहेंगे? मार्जिन गाइडेंस यही है कि हमारी मार्जिन इंप्रूव होगी, सुधरेगी और अभी जो यूरो डॉलर एक्सचेंज रेट है उसमें भी काफ़ी सुधार है। उससे हमारे बिजनेस को बहुत अच्छा और पॉजिटिव रचनात्मक इफेक्ट हो रहा है। हमारे बिजनेस के लिए बड़ा अच्छी चीज़ है। सर ये जो नॉन एग्रो केमिकल वाला बिजनेस है, इसको लेकर आपकी गाइडेंस क्या है सर? नॉन एग्रोकेमिकल बिजनेस इस साल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आज तक के जो ऑर्डर पोजीशन है उनसे लगता है कि यही ट्रेंड रहेगी। नॉन एग्रोकेमिकल बिजनेस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उससे कंपनी के फिगर्स को भी बड़ा सहारा मिल रहा है और ये चलता रहेगा। मिस्टर बुबना, क्योंकि जिन भी कंपनीज की सप्लाई चेन चाइना से जुड़ी हुई है उन कंपनियों के लिए चैलेंजेस तो रहे हैं। अभी फिलहाल थोड़ी सी ईजिंग आउट जरूर हुई है लेकिन बीच में बहुत रिस्ट्रिक्शंस भी थी। आपकी सप्लाई चेन की सिचुएशन इस वक्त किस तरह की है? क्या कोई मुश्किलें आपको दिख रही हैं चाइना के लॉक अनलॉक ईजिंग अनईजिंग सिचुएशन के चलते? सबसे पहले तो मैं आपके इस सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि ये जो कोरोना है उसका चाइना से शिपमेंट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा अभी तक। हमारे माल जो हम ऑर्डर कर रहे हैं हमको समय पे शिपमेंट हो रहा है और मिल रहा है। दूसरा, ये ग्लोबल सिचुएशन की वजह से कुछ मार्केट्स में शायद ये नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए थोड़ी कीमतें भी नीचे जा रही है। तो हमारे बिजनेस के लिए अवेलेबिलिटी में कोई फर्क नहीं है और मार्जिन्स में थोड़ा पॉजिटिव असर होगा इसका। कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें इंडिया अपने प्रोडक्शन के हिसाब से और कीमतों के हिसाब से चाइना से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वो मॉलिक्यूल्स हमने इंडिया से लेना चालू कर दिया है। दूसरा, इंडिया से लेने में हमको फ़ायदा ये होता है कि जो भी माल अमेरिका वगैरह में जाता है,
चाइनीज प्रोडक्ट पर ड्यूटी बहुत ज़्यादा रहती है जो इंडिया के प्रोडक्ट पर नहीं रहती है। तो इसलिए हमारा थोड़ा झुकाव इंडिया से सोर्सिंग पर भी झुक रहा है, बढ़ रहा है। बिल्कुल मिस्टर बुबना, कारोबार विस्तार पर बात करते हैं। आपके कारोबार को 2 सेगमेंट में बांटा है, एग्रोकेमिकल सेगमेंट और नॉन एग्रोकेमिकल सेगमेंट। और एग्रोकेमिकल सेगमेंट जो है उसमें कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 84% ऑफ FY22 रेवेन्यूज जो है वो एग्रोकेमिकल सेगमेंट से आते हैं। अब इन दोनों ही सेगमेंट में केपेक्स को लेकर, कारोबार विस्तार को लेकर आने वाले क्वार्टर्स में क्या तैयारियां हैं? 23-24 की तो अभी थोड़ा जल्दी है, पर 22-23 में हमें ऐसी उम्मीद है कि हम पिछले साल से थोड़ा इम्प्रूव करेंगे। इन स्पाइट ऑफ पहला हाफ है इतना अच्छा नहीं है, पर दूसरे हाफ की परफॉर्मेंस को देखते हुए ओवरऑल हम पिछले साल की कंपैरिजन में या तो उसके बराबर या थोड़ा इम्प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है बुबना जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने समय दिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और पूरी इंडस्ट्री का आउटलुक आपने हमको अच्छे से बताया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नए साल की आपको बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से सर, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए।